22 मई बड़ा शुक्रवार, ज्येष्ठ अमावस्या, शनि जयंती, बट मावस बना शुभ संयोग। चुपचाप यहाँ फेंक दे थोड़े से तिल, रातों रात चमक जाएगी किस्मत, होगा सभी परेशानियों का अंत। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इस बार ज्येष्ठ अमावस्या 22 मई दिन शुक्रवार को है। ज्येष्ठ अमावस्या पर ही शनि जयंती भी मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन शनि देव का जन्म हुआ था। इसके साथ ही ज्येष्ठ अमावस्या पर महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत भी रखती हैं। इसलिए इस अमावस्या को बट मावस भी कहा जाता है। ज्येष्ठ मास में अमावस्या को धर्म, कर्म, स्नान, दान आदि के लिहाज से बहुत ही शुभ और सौभाग्यशाली माना जाता है। इस अमावस्या पर शनि देव का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। माना जाता है इस अमावस्या पर शनि देव का पूजन करने से वह जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। इसके साथ ही शनि दोषों से भी राहत मिलती है। दोस्तों, अमावस्या तिथि शनि देव के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और पितृदेव को भी समर्पित है। इसलिए अमावस्या तिथि पर पितरों के निमित्त श्राद्ध, दान और तर्पण कर्म भी किए जाते हैं। दोस्तों, इस बार की अमावस्या बहुत ही खास है। इस पर्व पर ग्रहों की विशेष स्थिति के कारण 972 साल बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस बार शनि जयंती पर 4 ग्रह एक ही राशि में होंगे और शनि के साथ ही बृहस्पति मकर राशि में रहेंगे। ग्रहों की ऐसी स्थिति 21 मई 1048 को बनी थी। अब ऐसा संयोग अगले 500 सालों तक नहीं बनेगा। इस दुर्लभ संयोग के कारण देश में न्याय और धर्म बढ़ेगा। प्राकृतिक आपदाओं और महामारी से जीतकर भारत एक ताकतवर देश के रूप में उभरेगा। देश में धार्मिक गतिविधियां बढ़ेंगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ज्येष्ठ अमावस्या और शनि जयंती के इस दुर्लभ संयोग पर काले तिल से करने वाले कुछ बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों को करने से कार्यों में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। इसके साथ ही शनि दोष और पितृदोष से भी राहत मिलती है। दोस्तों, काले तिल का धार्मिक विशेष महत्व है। काले तिल भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है। मकर संक्रांति पर तिल से ही भगवान सूर्य नारायण का पूजन किया जाता है। काले तिल से ही पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण कर्म किए जाते हैं। इसके साथ ही शनि देव को भी काले तिल अति प्रिय हैं। काले रंग की वस्तुएं शनि देव की प्रिय वस्तुएं हैं और शनि देव को प्रसन्न करने के लिए भी काले तिलों का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं शास्त्रों में बताए काले तिल के कुछ बहुत ही आसान उपाय। दोस्तों, अगर आपका बुरा वक्त चल रहा है, किसी भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप अमावस्या के दिन एक लोटे में शुद्ध जल लें। अब इस जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लें। दूध के साथ ही जल में आप थोड़े से काले तिल भी मिला लें। अब भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आप इस जल को पीपल वृक्ष पर चढ़ाएं। दोस्तों, पीपल वृक्ष में भगवान विष्णु जी का वास होता है और अमावस्या तिथि पर पीपल वृक्ष में भगवान विष्णु जी के साथ साथ शनि देव और पितृदेव का भी वास होता है। और आज के दिन इस तरह पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाने से बुरा वक्त दूर हो जाता है और भगवान विष्णु जी, शनि देव और पितृदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इनके आशीर्वाद से हर कार्य में सफलता मिलने लगती है। दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार का कोई रोग हो, कोई ऐसा रोग हो जिसका इलाज कराने पर भी आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, या कोई ग्रह दोष हो, तो आप अमावस्या के दिन एक लोटे में शुद्ध जल भरें। इसमें थोड़े काले तिल डाल दें। अब इस जल को आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। जल शिवलिंग पर आपको पतली धार से चढ़ाना है। जल चढ़ाते समय आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। जल चढ़ाने के बाद आप शिवलिंग पर एक बेलपत्र भी चढ़ाएं। इसके बाद भगवान भोलेनाथ से सभी ग्रह दोषों को दूर करने की, बीमारी को दूर करने की, शनि दोषों को दूर करने की प्रार्थना करें।
ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा से लंबे समय से चली आ रही बीमारी दूर होती है। इसके साथ ही ग्रह दोष भी दूर होते हैं। दोस्तों, अगर आपको धन संबंधी कोई समस्या है तो उसे दूर करने के लिए आप अमावस्या पर काले तिल, काली साबुत उड़द को काले कपड़े में बांधकर किसी गरीब व्यक्ति को दान करें। इसके बाद शनि देव से धन संबंधी समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। ऐसा करने से शनि देव की कृपा से पैसों से जुड़ी समस्या दूर हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको धन की हानि होती है, यानी कि धन आता तो बहुत है लेकिन बेफिजूल की चीजों में खर्च हो जाता है, घर में पैसा टिकता नहीं। जैसे ही घर में धन आता है तभी घर में कोई ना कोई बीमार हो जाता है या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो जाता है, जिससे पैसा बीमारी में या फिर उस उपकरण को ठीक कराने में खर्च हो जाता है और इससे घर में धन की हानि होती रहती है, धन का लाभ नहीं होता। तो अमावस्या की रात को आप एक मुट्ठी काले तिल लें। इन तिलों को आप अपने मंदिर में रख दें। भगवान जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं। इसके पश्चात भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। जाप करने के पश्चात अब आप भगवान जी से धन संबंधी समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें, धन हानि को बंद करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद अब आप इन तिलों को अपनी मुट्ठी में बंद कर लें। इसके बाद अपने परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर से आप इन तिलों को 7-7 बार उसारें, यानी कि पहले एक सदस्य के सिर पर से आप इन तिलों को 7 बार क्लॉकवाइज घुमाएं, फिर दूसरे सदस्य के सिर पर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाएं। इस तरह परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर से आपको अलग अलग इन्हीं तिलों को 7 बार घुमाना है। सबके सिर पर से तिल उतारने के बाद अब आप इन तिलों को अपने सिर पर भी 7 बार उसारें, यानी कि अपने सिर पर भी इन तिलों को 7 बार क्लॉकवाइज घुमाएं। इस तरह तिल उतारने के बाद अब आप अपने घर से बाहर जाएं। घर से बाहर नहीं जा सकते तो घर की बालकनी में या किसी खिड़की पे या फिर छत पर जाएं और इन तिलों को जितना दूर हो सके उत्तर दिशा की तरफ फेंक दें। आपको इन तिलों को अपने घर के उत्तर दिशा में फेंकना है। तिल फेंकने के पश्चात अब आप साबुन से अपने हाथ धो लें। फिर आकर आप भगवान श्री हरि विष्णु जी को प्रणाम करें, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और धन हानि रोकने की प्रार्थना करें, धन के लाभ की प्रार्थना करें। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा से धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपको धन की हानि नहीं होगी। दोस्तों, अमावस्या तिथि पितरों को भी समर्पित होती है। अमावस्या पर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और पितरों की आत्मा की शांति के लिए आप एक लोटे में शुद्ध जल भरें। इस जल में आप थोड़े से काले तिल डाल लें और एक चुटकी चीनी डाल लें। अब आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं। दोस्तों, दक्षिण दिशा पितरों की दिशा होती है। पितरों का ध्यान करते हुए पितृदेव को प्रणाम करके आप इस जल को दक्षिण दिशा की तरफ चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय ओम पितृभ्य नमः मंत्र का जाप करते रहें। जल चढ़ाने के बाद अब आप अपने पितृदेव को प्रणाम करें। इसके बाद 108 बार इसी मंत्र ओम पितृभ्य नमः का जाप करें। जाप करने के पश्चात अब आप भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और अपने पितरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करें। इसके बाद पितृदेव को प्रणाम करें और पितृदोष से मुक्ति की प्रार्थना करें। जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगें। ऐसा करने से पितृदेव की कृपा प्राप्त होती है और पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। दोस्तों, आपकी कुंडली में शनिदेव के दोष हो, आप शनिदेव की 7.5 या ठैया से पीड़ित हो या आप पर शनिदेव की महादशा चल रही हो, तो आप अमावस्या के दिन एक मुट्ठी काले तिल लें। इन तिलों को अपने सिर पर 7 बार उसारें, यानी कि अपने सिर पर इन तिलों को आप 7 बार क्लॉकवाइज घुमाएं। इसके बाद शनिदेव का ध्यान करते हुए आप इन तिलों को बहते हुए जल में जैसे कि नदी या नहर में बहा दें। इस उपाय को करने से शनिदेव के दोषों से शांति मिलती है, शनिदेव प्रसन्न होते हैं और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही आज के दिन काले तिल का दान अवश्य ही करें।
आज के दिन काले तिल का दान करने से राहु केतु और शनि देव के बुरे प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा काल सर्प योग, 7.5 ढैया, पितृदोष आदि के लिए भी यह उपाय बहुत ही कारगर है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, आपको काले तिल का दान काले रंग के कपड़ों में बांधकर ही करना है। दोस्तों अमावस्या के दिन काले तिल के ये आसान से उपाय करके आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। इन उपायों को करने से जीवन में चले आ रहे सभी प्रकार के कष्टों और दोषों से राहत मिलती है। इसके साथ ही पितृदेव, शनिदेव और भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और हमसे जुड़े रहिए।